हेलो माय लवली व्यूअर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं एक क्यूट सी छोटी सी पपेट। ठीक है, तो उसके लिए मैंने 3 शीट्स ले ली हैं, वाइट, रेड एंड ब्राउन। ठीक है, तो रेड से उसकी ड्रेस बनेगी, वाइट से फेस और मतलब वाइट से फेस नहीं, हाँ मतलब वाइट से फेस भी और उसकी ड्रेस भी लगभग, और ब्राउन से बनाएंगे हम उसके बाल। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये 3 शीट्स ली हैं और जैसा कि आप देख सकते हो इस तरीके से रेड शीट को फ़ोल्ड करना मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है जैसे हम बचपन में फ़ैन बनाते थे ना हवा करने के लिए, उसी तरीके से इसको हमें फ़ोल्ड करना है, पूरी शीट को फ़ोल्ड करना है। ठीक है, और लास्ट में जो अनइवन बचेगी उसको हम कट कर देंगे, अगर हल्की फुल्की बचती है तो, अगर नहीं बचती है तो कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी रेड शीट को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप भी इसी तरीके से करें। ठीक है, ओके। तो ये लगभग हमारा फ़ैन रेडी हो चुका है। फ़ैन नहीं है ये क्या है, ड्रेस है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो उसके बाद मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी कट कर दी है। ठीक है, यहाँ से जो भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी थी, ज़्यादा निकल रही थी बाहर, उसे मैंने कट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से अपनी ड्रेस बनेगी जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग है तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर दे रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो मुझे जितनी बड़ी उसकी ड्रेस चाहिए उतनी बड़ी मैंने इसको रख लिया है। बाकी अगर आपको उतनी बड़ी ठीक लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितनी भी बड़ी रख सकते हो। मेरे को थोड़ी छोटी बनानी है तो मैंने इसलिए उसको ऊपर से कट कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बीच बीच में क्रीजेस हैं, मैं यहाँ पे बीच बीच में जगह में ग्लू लगा दूँगी और इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ऊपर से इसकी गर्दन की तरफ से जुड़ी हुई चाहिए सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैं ऊपर से इस तरीके से जोड़ दूँगी और इसको थोड़ा सा दबा के रखूँगी और ये इतने में ही चिपक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद छोड़ के देखूँगी मैं इसको चिपका या नहीं चिपका। फिर पीछे की तरफ से भी मैं इसमें ग्लू लगाऊँगी जहाँ से ये चिपका हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी सब में ग्लू लगा के उसके बाद इसको मैं पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया है पेस्ट। ठीक है, इस तरीके से बस इसको 2 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है यहाँ पे, ताकि अच्छे से पक्का हो जाए, पेस्ट हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये ड्रेस बन चुकी है हमारी पपेट की। ओके, अब नेक्स्ट है, अब मैं बनाने वाली हूँ पपेट की मतलब ये वाइट शीट से दोबारा से वैसे ही फ़ैन की डिज़ाइन बनाऊँगी, यानी कि उसको फ़ोल्ड करूँगी अच्छे से। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तरीके से ड्रेस की बाजू बनेगी। उसके हाथ नहीं बनाएंगे हम, लेकिन जो ड्रेस की बाजू बन जाएगी तो उससे लुक आ जाएगा कि हाँ भाई हाथ वगैरह का। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है और ये बाजू बन जाएंगी ड्रेस के साथ। ठीक है, जिससे पपेट जो है वो देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं दोबारा से कट कर दे रही हूँ, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा शीट बाहर निकल रही है। ठीक है, इस तरीके से इसे मैंने कट कर दिया है। ओके, अब इसको देख लेना आप ज़रा मैं किस तरीके से पेस्ट करती हूँ। अब मैं इसको पहले फ़ोल्ड कर लूँगी बीच में से इस तरीके से, और उसके बाद बीच में ग्लू लगा के मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से इसको पेस्ट करना है ड्रेस के साथ ऐसे। ओके, 2 मिनट पकड़ के रखना है, खुद ही ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बस इसको 1 सेकंड पकड़ के रखना है और बस इसको साइड कर देते हैं। अब फेस की बारी आती है। फेस बनाने के लिए कोई भी आप सर्कल ड्रॉ करना है आपको, किसी भी चीज़ की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर की डिब्बी ले ली है, इससे मैं उसका फेस ड्रॉ करूँगी इस वाइट शीट पर। ठीक है, तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सर्कल ही बनाना है आपको भी, तो सर्कल कट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये सर्कल मैं कट कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर हम आँख, नाक, मुँह जो भी बनाना है वो बनाएंगे। ठीक है, सर्कल आप अपने अंदाजे से रखना, जितनी मतलब आपकी ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग रखना। ऐसा ना हो कि ड्रेस छोटी और उसका जो फेस है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो मतलब थोड़ा सा ठीक ठीक रखना है आपको। ओके, तो अब मैं इस जो सर्कल मैंने कट के इसकी ये बॉर्डर बना दे रही हूँ इसका। ठीक है, ताकि लुक थोड़ा अच्छा है। ये ब्लैक मार्कर ले लिया है मैंने, अब इससे मैं पूरे में कर दूँगी आउटलाइन। ठीक है, इसी तरीके से आपको करनी है। अब उसके बाद आइज़ बनाएंगे इसकी, इस तरीके से बंद आँखें बनाई है मैंने इसकी, और फिर इसकी छोटी छोटी सी पलकें बनाएंगे। ओके, इस तरीके से ये थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो मैंने इसको थोड़ा मोटा कर दिया ताकि ये थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, बराबर हो जाए, तो मोटा कर दिया। अब ये बराबर हो गया। मैंने पतला वाला मार्कर ले लिया है, इससे मैं इसकी पलकें और आईब्रो बनाऊँगी। ठीक है, आईब्रो बना दी। अब मैं इसकी पलकें भी बना देती हूँ।
पलके भी बना देंगे, पलके बनाएंगे तो थोड़ी क्यूट लगेगी ना वो, तो मैंने यहाँ पलके बना दिया। अब छोटी सी नाक और छोटी सी स्माइल बना दूँगी मैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाएंगे इसके ब्लश, ठीक है। इसके चीक्स करेंगे हम रेड, ओके। तो ये ले लिया है मैंने स्केच और इससे मैंने ये 3-3 छोटी छोटी सी लाइंस बना दी हैं इसके चीक्स पर, ओके। लग रही है ना कितनी क्यूट, मैं भी आपको ये पास से दिखाती हूँ, ठीक है, तब आपको नज़र आएगा अच्छे से। बिल्कुल देखो कितना क्यूट फेस बनाया मैंने इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसका फेस बनाना है। अब उसके बाद हम ले लेते हैं अपनी डॉल, उसके बाद मैं आपको इस तरीके से लगा कर दिखाती हूँ ये कैसा लगेगा, ठीक है। ये इस तरीके से लगेगा, ओके। और इसको लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके बालों की, तो बाल बना लेते हैं इसके। अब हम इस तरीके से मैं सीधा सीधा इसको कट कर लूँगी। ये शेड मेरे पास बची हुई रखी थी तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास बची रखी हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, वरना कोई नई शीट भी लेके आ सकते हो, या फिर अगर ब्लैक पड़ी हो तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो उसके बालों के लिए, ठीक है। मेरे पास ब्लू थी, ये ब्राउन थी तो मैंने ब्राउन ही यूज़ की है, ठीक है। इस तरीके से इसको ऊपर से थोड़ा सा कट करना है और नीचे से टेढ़ा मेढ़ा कट करना है, क्योंकि मैं इसके बाल थोड़े से मतलब लाइट वेवी हेयर बना रही हूँ इसके, हल्के हल्के से कर ली, ठीक है। तो इधर से भी मैं ऐसे ही हल्के हल्के से वेव में कट कर लूँगी इसे, ठीक है। और उसके बाद ऊपर से भी मैं कट कर दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब साइड साइड से मैं ये इस तरीके से बना रही हूँ, ट्रायंगल से छोटे छोटे से ट्रायंगल कट कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा इसकी जो हेयर है थोड़ा ओरिजिनल सा लुक लगे, ठीक है, और पपेट क्यूट और ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। तो ये इसके हेयर बन गए। अब ऊपर से भी मैं इसी तरीके से कट करूँगी, ठीक है। पहले मैं देख लेती हूँ कितना कितना एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं इसके बाल फिर साइड साइड से थोड़ा सा कट कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि ये मैंने देख लिया है, अब मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से इतना, ठीक है। अपने अंदाजे से थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा रखना है, बिल्कुल सर के जो हमने इसका फेस बनाया उसके बिल्कुल चिपका के नहीं कट करने, थोड़े से एक्स्ट्रा कट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से रखूँगी इसको, मैं ऐसे चिपकाने वाली हूँ। और उससे पहले मैं इसकी बेबी कटिंग कर देती हूँ, ठीक है, फेस हटा के। और इसकी थोड़े से आगे से मैं ये फ्लिक्स बना रही हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसे ही बनाने हैं, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बनाने के बाद लुक थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये बना दिए हैं, ओके। तो ये बन गए हैं। अब उसके बाद मैं ग्लू लगाकर अब इसका फेस जो है वो पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है ग्लू, उसके बाद यहाँ लगाया है मैंने ग्लू, और नीचे की तरफ भी हम ग्लू अच्छे से लगाएंगे, ठीक है, फेस की तरफ से, ओके। तो फेस हम कर देते हैं, फेस को थोड़ा नीचे की तरफ रखना है, ताकि जो इसकी आईब्रो है वो हल्की हल्की सी नज़र आए बालों के पीछे से, ठीक है। इस तरीके से मतलब अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा इसे, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर कर दिया, क्योंकि मैं थोड़े से एडजस्ट करके देखूँगी कि मुझे बॉडी के लिए किधर ग्लू कितना लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये रख के देख लिया है। अब मुझे इस यहाँ पे ग्लू लगाना है, इतना ग्लू मैंने लगा दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद मैं इसकी बॉडी को इस तरीके से पेस्ट करूँगी इसके साथ, ठीक है। यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद ये जो इसकी बाजू है ना, इसको भी मैं पेस्ट करूँगी ड्रेस के साथ, क्योंकि ऐसे अलग अलग उड़ती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसे हमें 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि अच्छे से चिपक जाए, वरना ये छूटती रहेगी इसमें से, ठीक है, ओके। तो हम इसे ऐसे लगाकर और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, जब तक ये अच्छे से पेस्ट ना हो जाए, मुश्किल से 5 मिनट, ठीक है। और उससे पहले मैं इसकी ड्रेस की ये जो बाजू हैं इनको भी साथ में पेस्ट करूँगी, इसको रेस्ट देने से पहले, ठीक है। तो ये कर देती हूँ मैं ज़ूम, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको इसकी बाजू जो है वो पेस्ट करनी है, ठीक है। तो देखें आप, अब आपको हमारी पपेट का लुक भी बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा, आगे पीछे दोनों तरफ से ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना। चलो अब ग्लू उठा लेते हैं अपना, ओह माय गॉड। चलो चिपकाएंगे इसको बाद में, पहले मैं इसकी ड्रेस पे ना थोड़ी डिज़ाइन बना दूँ, वरना चिपकने के बाद फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी, इस पे अलग से डिज़ाइन बनाना और बाजू पे अलग से डिज़ाइन बनाना, ठीक है। तो ये मैंने इस पे डिज़ाइन बना दी है ड्रेस पर, ठीक है। ये मैंने फ्लूड लिया है और इससे मैंने डॉट डॉट बनाया है। अगर आपके पास स्टोन हो तो आप स्टोन चिपका दो, ठीक है। अगर आपको नहीं खर्चा करना है तो फिर आप ऐसे ही वाइट पेन से या किसी और पेन से भी डॉट डॉट बना सकते हो, ठीक है। तो ये डॉट बन चुके हैं। अब मैंने ग्लू ले लिया है, अब मैं इसकी बाजू पहले पेस्ट कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन तो मैंने बना लिया है, बाजू बाजू रहती हैं, बाजू पे भी मुझे कुछ खास नहीं करना, सिर्फ डॉट्स ही बनाने हैं। इस तरीके से आपको ये दोनों साइड से पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो ये हो गया है पेस्ट। अब उसके बाद मैं ले लूँगी मार्कर, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देना है आपको,
ताकि कहीं ऐसा ना हो ये उड़ के अलग हो जाए। ठीक है, तो अब ये रेड मार्कर ले लिया मैंने, बस इसको इतना ही करूँगी मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपको डॉट डॉट्स बना देना है, आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, पास पास में इस तरीके से ये हो गया इस तरफ। अब इस तरफ भी कर दूँगी मैं ये, ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, तो हमारी पपेट बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।